की हालत खराब है। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज बता रही है कि पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है। बलूचिस्तान को आजाद कराने की लड़ाई बलूच लड़ाके अब तेज कर चुके हैं। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ अटैक्स किए हैं। खबर यह है कि 51 जगहों पर 71 से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी ली है बलूच लिबरेशन आर्मी ने और कहा कि पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइट्स हमारे निशाने पर हैं और हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। हम इसी तरह पाकिस्तान के मिलिट्री इंगेजमेंट को तबाह करते रहेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। तो बीएलए की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक जारी है। बाकायदा एक प्रेस रिलीज बीएलए की तरफ से जारी की गई और इसके जरिए बताया गया कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और खुफिया साइट्स को वो लगातार अब भी निशाना बना रहे हैं। 51 जगह हैं जो इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए। उन 51 जगहों पर 71 हमले पिछले दिनों ये किए गए हैं बीएलए की तरफ से। आशिक, ठीक है, भारत के साथ तो सीज फायर कर रहा है, लेकिन बीएलए की मार उसको झेलनी पड़ रही है। बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की बीएलए ने और बताया कि हमारे हमले जारी रहेंगे, हम ऐसे ही मारते रहेंगे पाकिस्तान की सेना को। बिल्कुल, जिस तरह से रोहित बल्चिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा को हमले अगर हम देखें तो लगातार वहां पर पाकिस्तानी सेना को जो है मात देनी पड़ रही है। फिलहाल कई सारे पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो उनकी आर्मी छोड़ के चले गए हैं क्योंकि बीएलए और टीटीपी का डर पाकिस्तानी सेना में अभी भी है। जिस तरह के हमले बीएलए ने बीते कई दिनों से जो है अंजाम दे रहे हैं और हमने देखा बीते 2 दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना के एक ट्रक को जो है उड़ा दिया गया और इसी तरह के हमले जो है तेज हो गए जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया उन टेरर पैड्स पर। और जो बीएलए के लड़ाकू है उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा, खासतौर पर बल्चिस्तान के जितने भी लोग हैं उन्हें भी ये लगने लगा कि जिस तरह से भारत अटैक कर रहा है पाकिस्तान पर, तो इसी तरह अगर बीएलए भी इस पर जो है अटैक को तेजी लाए तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से आजाद हो जाएंगे। इस तरह की मांग जो है लगातार बलूचिस्तान के लोग उठा रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहे क्योंकि पाकिस्तान ने जो है उनकी नेचुरल रिसोर्सेज को लूट कर चीन और बाकी विदेशों को देकर जो है उनके जर्नल जो है बाकी विदेशों में संपत्ति बनाते हैं। यानी इस तरह के इल्जाम लगातार पाकिस्तान की आर्मी पर बल्चिस्तान के लोग लगाते आ रहे हैं और इसी के चलते जो इस समय अटैक बीएलए की तरफ से किए जा रहे हैं और खासतौर पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अब क्लेम कर रहे हैं कि कितने अटैक उन्होंने किए, कितने पाकिस्तानी सेना को जवानों को उन्होंने अभी तक मारा है। यानी कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी थी बल्चिस्तान के लोगों को जिस तरह से भारत ने अटैक किया और आने वाले दिनों में फिलहाल ये पता चलेगा कि किस तरह रणनीति जो है वो अपनाई जाएगी क्योंकि पाकिस्तान का अगर हम देखें स्टैंड जो है टेररिज्म को लेकर वो वैसा का वैसा ही है। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, ये सबको पता है। हालांकि भारत की तरफ से जो रणनीति अपनाई गई है टेरर जीरो टॉलरेंस पर जो हमने देखा कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने देशवासियों को आश्वासन दिया कि जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी उसका बदला लिया जाएगा और उसका बदला लिया भी गया। फिलहाल गिने चुने कुछ आतंकी है जिनको पाकिस्तान छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक तरफ से बीएलए दूसरी तरफ से टीटीपी यानी पाकिस्तान जो है पूरी तरह से घेरा हुआ है और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि कितने टुकड़े पाकिस्तान के हो सकते हैं। बिल्कुल, अजय जांडियाल भी हमारे सहयोगी साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं अजय के पास चल रहा हूं। अजय, बीएलए को लेकर हम बात कर रहे हैं। बीएलए के अटैक्स जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके बीएलए ने इसकी जानकारी दी है कि 51 जगहों पर 71 हमले किए हैं और पिछले दिनों जिस तरह से बड़े अटैक्स हुए हैं वो ये बताता है कि बीएलए रुकने वाला नहीं है और पाकिस्तानी सैनिकों को ऐसे ही वो अटैक करता रहेगा। अभी पिछले दिनों में सबसे बड़ा अटैक वो हुआ था जब 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था। अभी 4-5 दिन पुरानी ये अटैक है। देखिए रोहित, अगर आप देखें तो सीजफायर जो पाकिस्तान करने के लिए यूएस के पास पहुंचा है उसके पीछे की बड़ी वजह यही है। भारत ने एक तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए, 11 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। कई ऐसे ठिकाने जिसमें पाकिस्तानी सेना के स्टोरेज थे, न्यूक्लियर बेसिस थे, उसमें भी नुकसान हुआ है। और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान के लिए थी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो बीएलए और टीटीपी के हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक अलग से फ्रंट जो है वो लगातार खुला हुआ था। तो 3 फ्रंट वॉर पाकिस्तान आखिर लड़ता कैसे, और इसी वजह से पाकिस्तान देखें तो सीधे डीजीएमओ से बात करवाई, यूएस में माथा टेका कि करिए आप जल्दी कुछ ना कुछ हल करिए वरना हालत ख़राब हो सकती है। यही वजह है कि बीएलए के हमले और यहाँ पर भारत की तरफ से हमले जो है वो झेल नहीं पाकिस्तान पा रहा था। बेशक आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके जनरल जो हैं वो इसे अब फेस सेविंग के लिए अपनी
कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, मगर असलियत सब जानते हैं कि कैसे आखिर हालत हुई है। बीएलए ने जो 71 हमले किए हैं, वो 71 हमले सिर्फ अभी ये आपको बता दूं कि ये कुछ दिनों के हैं। अगर आप देखें तो आने वाले दिनों की जो उनकी प्लानिंग है, उनका मानना है कि हर रोज वो बड़े लेवल पर पाकिस्तानी सेना का नुकसान करेंगे, चाहे उनके काफिले हैं, चाहे उनके कैंप्स हैं, तमाम जो है वो आइडेंटिफाइड हैं, जिनको निशाना बनाने की तैयारी बीएलए ने की हुई है। बिल्कुल, दीपक विश्वकर्मा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। और दीपक, अभी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो बीएलए की तरफ से जारी की गई हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जिसमें कई ऐसी इमारतें हैं बलूचिस्तान की जिनसे पाकिस्तान के झंडे हटा दिए गए हैं और वहां पर बीएलए का झंडा लहरा रहा है। अब आप, ये स्थिति है, इतना कमजोर है पाकिस्तान बलूचिस्तान में कि वो अपने झंडे को भी नहीं बचा पा रहा है। मतलब इसको एक तरीके से बीएलए के कब्जे के तौर पर ही देखा जाएगा। जी बिल्कुल, कब्जे के तौर पर देखा भी जाएगा और कब्जा भी कर लिया गया है, क्योंकि जितनी सरकारी इमारतें हैं उन पर कब्जा कर लिया गया है और जिस पे कब्जा नहीं कर पाया है उसको मार गिराया गया है। उसके अलावा उनके सैनिकों को मारा जा रहा है और जैसे जैसे दायरा है वो दायरा बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर जितने बुद्धिजीवी जो लोग बचे हैं वो ये भी पहल कर रहे हैं कि भारत किसी तरीके से साथ दे दे। ये भी कह दिया गया है कि हमको भी, चाहे यूनाइटेड नेशन से बात करने के लिए पत्र लिखा गया हो, चाहे भारत से लिखा गया, और ये कहा गया है कि हमें भी एक देश का दर्जा दिया जाए। और भारत से जिस तरीके से पहल की जा रही है उसको भी पता है कि भारत से यदि सहयोग मिलता है, भारत का यदि साथ मिलता है, तो हमारी जो लड़ाई है वो और जल्दी, उसमें और जल्दी विजय पताका फहरा सकती है। क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है और मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी आर्मी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि बीएलए को जितने हल्के में पाकिस्तान ले रहा था उतना हल्का नहीं है। वो सर पे कफन बांध के निकल चुका है और उसने इस चीज का उदय घोष कर दिया है कि अब हमको अपना संपूर्ण देश बनाना है, हमको इनसे अलग होना है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार धमाके किए जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के जो सैनिक है उनको मारा जा रहा है, और जिस तरीके से जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, जितने भी उनके खुद के दायरे की जो चीजें हैं, उनको लगातार घेरा जा रहा है, अपने कब्जे में लिया जा रहा है। और जहां तक झंडे हटाने की बात है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने झंडे वहां लगा लगा के कि ये इलाका अब से हमारा होता है, ये इलाका हमारा हो गया है। इसीलिए उस दायरे को लगातार बढ़ाने की कोशिश है। और ये कोशिश इसीलिए भी की जा रही है क्योंकि जो मौजूदा स्थिति बन रही है, भारत से जिस तरीके से द्वंद्व देखने को मिला और भारत ने जिस तरीके से मुंह तोड़ कार्रवाई की है, और जिस तरीके से इसकी एक बानगी कल जब हमारे तीनों सेना के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया हर सवाल का, और एक एक दिन की, एक एक घंटे की, एक एक मिनट की जिस तरीके से ब्रीफिंग की, और एक जो सबसे बड़ी बात कही कि गिनना उनका काम है, गिनना हमारा काम नहीं है। तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि हम जो कर रहे थे हमने कर दिया। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। भारत का स्टैंड कल भी क्लियर रहा। तो इन सब के बीच जिस तरीके से भारत मार रहा था, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा था, उन सब के बीच बीएलए को यह समझ आ गया था, बलूचिस्तान को यह समझ आ गया था कि भारत यदि किसी भी तरीके से इस स्थिति को और आगे बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं हमारा फायदा होगा। और अभी भी बीएलए चाह रहा है कि किसी तरीके की ऐसी स्थिति बने कि भारत जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला कर रहा था या जिस तरीके से उसको जवाब दे रहा था, उससे हम कहीं ना कहीं अपना जो लाभ सिद्ध कर सकते हैं वो कर लें। क्योंकि मौजूदा स्थिति में बीएलए जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर और पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है, जो भीतर का द्वंद्व है वही पाकिस्तान को ले डूबेगा। बिल्कुल, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त बीएलए से जुड़ी। एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं बता दूं, दीपक, अजय और आशीष